समय आप देख रहे हैं खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन के समाचार का सीधा प्रसारण। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के आज के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की त्वरित जानकारी चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। आज का शुभ दिन बुधवार है। अब आप 12 जून 2024 के मुख्य समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी हुआ ढेर तथा अभी भी 2 आतंकियों के छिपे होने की संभावना है, जबकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे अगले सेना प्रमुख, जो 30 जून को रिटायर होने वाले वर्तमान जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध में 2 भारतीयों की हुई मौत, जो रूसी सेना में हुए थे भर्ती। इस घटना पर भारत पुतिन सरकार पर सख्त प्रतिक्रिया करते हुए बोला है कि हमारे लोगों की भर्ती रोको। अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति सॉलोस चिलिमा सहित 10 लोगों की विमान दुर्घटना में हुई मौत। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जगहों का नाम बदलने की हरकत का जवाब देने के लिए तिब्बत की 30 जगहों के नाम बदलेगा भारत, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। कनाडा की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया है कि तिब्बत को खुद तय करने का अधिकार है कि वह किसके साथ रहना चाहता है, जबकि तिब्बत पर 7 दशकों से चीन का अवैध कब्जा है। चीन की चाइना पॉलिसी के तहत चीन तिब्बत को अपने ही देश का हिस्सा मानता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के आदेश के अनुसार अब साल में 2 बार होंगे यूनिवर्सिटी में दाखिले। पहली बार जुलाई में और दूसरी बार जनवरी में मिलेंगे दाखिले। प्लेसमेंट ड्राइव भी साल में 2 बार होगी। उद्योग संगठन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दावा करते हुए बयान दिया है कि 2030 तक भारत 10 करोड़ नौकरियां सृजित करने में सक्षम होगा। मोदी सरकार द्वारा आयुष्मान भारत का लाभ 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को देना 100 दिन के एजेंडे के शीर्ष पर है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने बयान में कहा कि संख्या बल के आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। हम सभी से संपर्क करेंगे। बीजेपी को जल्द ही मिल सकता है पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से वापसी के बाद होगा फैसला। नए संसद का आगामी सत्र 24 जून से चालू होगा और 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। राज्यसभा की 10 सीटें अभी खाली हैं। जिन सीटों पर चुनाव के लिए चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा। राहुल गांधी एक बयान में बोले कि यदि प्रियंका गांधी काशी से लड़ती चुनाव तो चुनाव हार जाते मोदी। भाजपा की केंद्रीय इकाई ने उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी को नियुक्त किया। इसी के साथ केवी सिंह देव तथा प्रभाती परिदा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया, जो आज बुधवार 12 जून को शपथ लेंगे। आज ही 12 जून को आंध्र प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में शपथ लेंगे। नागपुर में RSS के कार्यकर्ता विकास वर्ग कार्यक्रम के समापन दिवस पर RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले, चुनाव में मुकाबला जरूरी है, लेकिन झूठ पर आधारित नहीं। काम करें, अहंकार न पालें, विपक्ष को विरोधी न मानें, उन्हें प्रतिपक्ष कहें। कुछ समय पहले भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने एक बयान में कहा था कि भाजपा को अब संघ की जरूरत नहीं है। उनका ये बयान संघ को नागवार गुजरा, इसलिए इस चुनाव में RSS के कार्यकर्ता जमीन पर भाजपा को कुछ भी सहयोग नहीं किए। इसके लिए भाजपा 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बैठक में कहा कि इस बार का 400 के पार का नारा NDA को नुकसान कर दिया, क्योंकि विपक्ष ने इसे लोगों में गलत ढंग से प्रचारित करके कुछ वर्ग के लोगों में भ्रम फैलाते हुए उनके अंदर डर भर दिया। तो दोस्तों, अब आज के बुलेटिन के समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगले समाचार के अगले प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।